हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, और कंस्ट्रक्ट करना है पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन लिखिए ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है। ठीक है, हम मान लो इसको सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मानते हैं O। ठीक है, तो इन्होंने पहली लाइन बोली है ड्रॉ ए सर्कल विद 6 सेंटीमीटर रेडियस, तो हम एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं। ये हम समझ लो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, और क्या करना है हमने कंपास से फिर 6 सेंटीमीटर, पहले 6 सेंटीमीटर ऐसे रेडियस ले लेना और फिर कंपास से इतना इसको कंपास को खोलकर और एक सर्कल बना देना। ठीक है, या तो क्या करना है तुमने 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के और एक सर्कल बना देना है, रेडियस नहीं बना रहे तो एक सर्कल बना देना। ठीक है, तो समझ लो मैंने ऐसे एक सर्कल बना दिया, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ लो इधर की तरफ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उसमें क्या करना है, अगली लाइन बोली है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर। देखो यहां से ये 6 सेंटीमीटर हो गया और 4 सेंटीमीटर और आगे जाना है, हमने एक पॉइंट ले लेना है P। ठीक है, इतना हम लिख देते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए सर्कल ड्रॉ ए सर्कल ऑफ, पहले टेक ए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है ना, टेक O एज अ सेंटर, O पॉइंट O। ठीक है, पॉइंट O एज अ सेंटर, ड्रॉ ए, फिर क्या करना है ड्रॉ करना है एक सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल विद 6 सेंटीमीटर रेडियस, विद की जगह ऑफ लिख सकते हो, ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर टेक एक पॉइंट लेना है हमने सेकंड स्टेप में, टेक ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल O। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है हमारा O, उससे हमने 10 सेंटीमीटर अवे एक P पॉइंट ले लेना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पहले बना देते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब इसको हमने क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, OP, ये O से P को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा खोलकर एक बार ऊपर और एक बार नीचे हमने आर्क लगानी है। ठीक है, ऐसे और ऐसे आधे से ज़्यादा खोल लेना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। फिर यही जितना यहाँ पे से आर्क लगाएंगे, जितनी यहाँ से आर्क लगाएंगे P पे रख के, उतना ही हमने O से रखकर आर्क लगानी है। ठीक है, आर्क लगा दी यहाँ पे, तो समझ लो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर आएगा। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे M। ठीक है, तो इसको स्टेप को लिख देता हूं कि बाइसेक्ट कर रहे हैं हम स्टेप 3 में, बाइसेक्ट OP M इज द, जो M है ना, M इज द मिड पॉइंट,
ऑन ओपी, ओपी पे मिड पॉइंट है एम, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हमने क्या करना है, एम को सेंटर मान के, एम को सेंटर मान के और ओ एम तक हमने एक कंपास को खोल लेना है और सर्कल बना देना, ठीक है। इतना कंपास को खोलेंगे और फिर सर्कल बना देंगे, तो समझ लो ऐसे जाके सर्कल ऐसे दोनों से मिलेगा, ओ से एम से ओ पे भी मिलेगा और पी पे भी मिलेगा, क्योंकि ये बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो यहाँ पे भी उतना ही जाएगा, उतना वहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टेक M as a center, as its center, draw a circle of radius, रेडियस हमने किसको लेना है, ऑफ ओपी, ओपी ओपी नहीं, ओ एम, ठीक है, ओ से एम तक, ओ एम तक हमने क्या लेना है, रेडियस लेना है। ओ एम हमने रेडियस ले लिया और एक सर्कल बना दिया। अब हमने क्या करना है, इसको जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, सर्कल एंड दिस सर्कल intersect with previous circle at Q and R, Q and R पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट को हम लिख देते हैं Q और इसको लिख देते हैं R, ठीक है। अब ये R हो गया और ये Q हो गया, इस पॉइंट को लिख देते हैं R। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, हमने ज्वाइन PQ एंड PR, ठीक है। ज्वाइन कर दिया जैसे PQ और PR, तो हमारा क्या हो जाएगा, PQ एंड PR is the required triangle, required triangle नहीं, ये required tangent, स्पर्श रेखा, ठीक है। जो स्पर्श रेखा तुम्हें चाहिए थी, टेंजेंट है वो, ठीक है। तो ये तुम्हें यही बनाने थे। अब इसकी लेंथ बोल रखी है कि लेंथ कितनी होगी, ठीक है। P से Q और P से R लेंथ बोल रखी है कि कैलकुलेट, मेजर करके बताओ। स्केल से मेजर करोगे तब भी अप्रोक्स में जो भी है पता चल जाएगा, लेकिन तुम क्या करना है, तुमने निकाल के देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल के देख देते हैं। ये देखो, इन ट्रायंगल पे देखते हैं हम POQ, ठीक है। यहाँ पे सीधा लेंथ लिख देना, या इसको अगर सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो सॉल्व करके भी दिखा देना, ठीक है ना। इन ट्रायंगल POQ, अब इस POQ को मैं ऐसे पाइथागोरस की तरह बना देता हूँ, ठीक है। हमें पता है ना कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। चैप्टर में हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में कि यहाँ जो टेंजेंट होता है वो क्या है, सर्कल पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम पता नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए हम इसे मान लेते हैं कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन बाद में करेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि 90 डिग्री है, लेकिन अपने वैल्यू के लिए तुम्हें बता रहे हैं बस कि 90 डिग्री होता है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है O से लेकर P तक, इसको हमने रख दिया, देखो P ऊपर चला गया, Q ये रहा, 90 डिग्री Q पे बना था, O ये रहा, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है तो ये 6 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था, तो ये समझ लो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना था, 10, तो ये 10 हो गया। O से Q 6 सेंटीमीटर है, ये वाली तुम्हें निकालनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। h हमारी कौन सी होती है, ये p इसको मान लो परपेंडिकुलर, और बेस इसको मान लो बेस, और ये परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो h की वैल्यू हमें कितनी पता चली है 10, p की वैल्यू हमें पता नहीं है, b की वैल्यू देखो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 36, p की स्क्वायर 36 माइनस हुआ कितना आ जाएगा 64 आएगा, तो p की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, यानी ये हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर का, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का और ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये पी क्यू और पी आर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से जब दो टेंजेंट जाते हैं तो वो बराबर होते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। तो तुमने लिख देना है लेंथ ऑफ द नहीं तो ऐसा करना है, इस जब ये तुम उतार लो ना तो इसके बाद ये वाला उतार के और यहाँ पे इसके नीचे ही लिख दो, इसके नीचे लाइन लिख देना लेंथ ऑफ द पी क्यू टेंजेंट, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जस्टिफिकेशन देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, सेंटर ऑफ सर्कल O, तो हमने यहाँ पे बाइसेक्ट करने से पहले यहाँ पे ये भी लिखना था जॉइन OP, हमने डायग्राम में तो जॉइन कर दिया था, इसके बाद लिख लेना जॉइन OP। ठीक है, फिर इसके बाद ये बाइसेक्ट वाला स्टेप करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमने यहाँ तक हमारा आंसर आ गया कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमने जस्टिफिकेशन करनी है। देखो जस्टिफिकेशन में क्या करना है हमने, अब हमने ये बताना है, जस्टिफाई करना है जो पी क्यू और पी आर है वो टेंजेंट है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में हमने कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करते थे, कंस्ट्रक्शन जो हमने की है, कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाई बाय प्रूविंग। हमने प्रूविंग क्या करना है कि पी क्यू एंड जो P से Q है और P से R जो है वो हमारे टेंजेंट है, पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के टेंजेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस इसके लिए हम क्या करते हैं OQ और OR को ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने ज्वाइन करा, ये तो मैंने पहले ही ज्वाइन करा था इसके लिए। ठीक है, लेकिन हमने OQ और OR को ज्वाइन कराना। अब OQ एंड OR, OQ एंड OR ज्वाइन OQ एंड OR। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखना है क्या कि एक एंगल है, हमने देखा इसमें कि एक एंगल दिख रहा है हमें कि PQO इज द एंगल बन रहा है, और वो भी एंगल इन द सेमी सर्कल में एक एंगल बन रहा है। तो हमें पता है, वी नो दैट द एंगल इन द सेमी सर्कल
अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बन रहा हो तो वो क्या हो जाता है, एंगल उसका पी क्यू ओ हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और क्या है, ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। तो ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। ठीक है, सिंस, अब इसके बारे में लिख देते हैं कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो था वो इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है, और पी क्यू जो है, पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। जैसे मैंने पी क्यू को बताया है कि ये टेंजेंट ऑफ सर्कल है, इसी तरह पी आर भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो हमें पूरा नहीं लिखना, सिमिलरली करके, सिमिलरली पी आर भी इसी तरीके से टेंजेंट हो जाएगा। पी आर इज द, सिमिलरली पी आर इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। हमने दोनों को बताना था, पी क्यू और पी आर टेंजेंट है सर्कल के। देखो इसमें वी नो दैट द एंगल इन द सेमी सर्कल, हमने लिख दिया था यहाँ पे एंगल पी क्यू ओ 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे भी लिख देते हैं कि इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, जो सेमी, वी नो दैट द एंगल इन द सेमी सर्कल पे बनेगा इज द राइट एंगल। ये ना लिख के हमने सीधा एंगल लिख दिया था।